ये बताओ हमको, मोदी है तो मुमकिन है, इसका क्या मतलब होते हैं? इसका बिल्कुल सिंपल मतलब वही होता है जो मोदी जी चाहते हैं। बैगन। अच्छा, तुमको सिखा दिया है? अरे हाँ भाई हाँ, काहे कि मोदी जी के आगे कोई बोल सकता है क्या? बिल्कुल चुप। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मोदी जी के आगे ना ही कोई कुछ बोल सकता है ना ही कोई कुछ कर सकता है। लेकिन अभी बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? तो भाई भले ही बीजेपी 3 राज्यों में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करी हो और मोदी जी का चारों तरफ डंका भी बज रही हो, सबूत है, गवाह, बयान, ये तो मर्डर है। जो कि बजना भी चाहिए। लेकिन अभी एक और राज्य का चुनावी नतीजा सामने आया जिसमें बीजेपी को करारी हार मिली है। इस वजह से अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यार फिर मोदी जी का डंका यहाँ क्यों नहीं बज रहा है? मैं नहीं मानता। तो टेंशन काहे लेते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिजोरम की चुनावी नतीजा सामने आ चुका है जिसमें एनडीए यानी कि बीजेपी के गठबंधन को करारी हार मिली है। तो वहीं जेटमीएम को बहुमत मिल चुकी है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अगर पिछली इलेक्शन और इस इलेक्शन को अगर कंपैरिजन किया जाए तो बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। यानी कि जब 2018 की चुनावी नतीजे सामने आए थे तो उसमें बीजेपी को मात्र 1 सीट मिला था, लेकिन इस बार पूरे 2 सीट मिले। खैर चुनावी आपाधापी में इस तरीके की चीजें होती रहती है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे बादशाह भाई की, जो हाल ही में भी आपकी अदालत में गए हुए थे। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इनसे गेम ट्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा, ये किसने लिखा, तो उनका जवाब सुन के आप चौंक जाएंगे। इनसे गेम ट्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हनी सिंह ने आपको रैप करना सिखाया? उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था, तभी हम मिले थे कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब आप लोग इन महान नेताओं को देख सकते हैं जिनसे एमएलए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो खाली ऐसे देख रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। जानना चाहो कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है वो बताइए सर आप। एमएलए की फुल फॉर्म तो वही होता है ना, लेबरेज जो मंत्र है ना। एमएलए की फुल फॉर्म बता दीजिए सर। मेंबर ऑफ असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एमएलए का फुल फॉर्म लेजिस्लेशन, विधानसभा वाला जो क्षेत्र है ना उसको वही है। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? मैं समझता हूं कि फुल फॉर्म ये है कि कई तो होते हैं साक्षर और कई होते हैं शिक्षित। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब लोग ये पूछना चाहते हैं कि अभी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने अपना शासनकाल में ऐसा क्या किया था कि 2024 में उसको लोग वोट दें? और जब ये सवाल आज तक के मंच में कांग्रेस नेता से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। प्रश्न कांग्रेस से है, बीजेपी का विकास हमें दिखता है, आपने ऐसा क्या किया था कि आपने दोबारा भरोसा किया जब आपको वोट दिया? बहुत सही बात है। तो बेटे हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को। हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं। रेल, तेल, भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था, मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया और मनरेगा भी हमने दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।